स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। कल हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है। और इसके फंक्शन के बारे में पता किया था कि कैसे क्या प्रोनाउन फंक्शन करता है। इसके केसेस के बारे में पता किया था। आज इसके रूल्स के बारे में पता करते हैं कि ग्रामर में कहाँ पर यूज होता है इसका। ठीक है। रूल वन क्या कहता है? इफ़ द प्रोनाउन इज यूज बिफोर द वर्ब, अगर वर्ब से पहले प्रोनाउन आ रहा है, इट विल बी इन द नॉमिनेटिव केस, यह नॉमिनेटिव केस में होगा। अब नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और जेनेटिव केस ये सब मैंने समझाए थे। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, तो नॉमिनेट करें, नामकरण करें, तो नाम तो पहले बोला जाएगा ना। इफ़ द प्रोनाउन इज यूज आफ्टर द वर्ब, अगर वर्ब के बाद में प्रोनाउन आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। देखो अभी पता लग जाएगा आपको। नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन में कौन कौन से आएंगे? आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, शी वह लड़की, ही वह लड़का, इट यह कोई ऑब्जेक्ट, दे वो कोई इंसान या वो कोई लड़के, कोई ह्यूमन बीइंग। ये सारे नॉमिनेटिव में। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा? आई का मी बन गया, वी का अस बन गया, यू का यू रहेगा, शी का हर बन गया, ही का हिम बन गया, इट का इट रहेगा, दे का दैम बन गया। ये कोई सीखने वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो जनरल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखो इसके। वी वेंट टू द स्टोर टुडे, हम स्टोर गए। कहाँ पे गए? स्टोर। तो हम वेंट, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब से पहले वी आ रहा है, नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है। अगला, शी स्टडीड एट पिनाकल, तो स्टडीड वर्ब है, इससे पहले शी आ रहा है, नॉमिनेटिव केस है। यू रैन 5 माइल्स इन द मॉर्निंग येस्टरडे, तो रैन यहाँ पे वर्ब है, यू इससे पहले आ रहा है तो नॉमिनेटिव है। दे आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट व्हाट हैपन ड्यूरिंग द मैच, तो यहाँ पे वर्ब है आर। ठीक है, तो आर से पहले दे आ रहा है, नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव केस है। द डीन नॉमिनेटेड नीलिमा, यहाँ पे नॉमिनेटेड का मतलब नामकरण होता है, नॉमिनेटेड ही वर्ब बना दिया, इससे पहले द डीन आ रहा है, नॉमिनेटिव केस है। नीलिमा है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। एंड मी ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यहाँ पे आई नहीं आएगा, मी नॉमिनेट के बाद आ रहा है तो इसलिए मी आएगा। ठीक है, नॉट नीलिमा एंड आई, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें यही समझाने की बात थी। सेकंड क्या कहता है? इन दो sentences where pronouns or different persons are used, there is a specific order to place them. When some pleasant news is to be announced, the speaker uses this order: सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन। 231 वाला रूल लागू होगा अगर कोई प्लेजेंट न्यूज़ है तो, कोई बढ़िया न्यूज़ है तो। ठीक है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। अगर दो दो पर्सन यूज़ करने हैं, समझ लो भाई थर्ड पर्सन यूज़ नहीं करना, थर्ड को काट दो, पहले सेकंड आएगा फिर फर्स्ट। ठीक है, तो अगर फर्स्ट पर्सन को यूज़ नहीं करना तो फर्स्ट पर्सन हटा दो, पहले सेकंड लिखा जाएगा फिर थर्ड। अगर सेकंड पर्सन यूज़ नहीं करना तो पहले थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, पहले ही आएगा और फिर आएगा आई। ठीक है। लेकिन व्हेन सम अनप्लेजेंट न्यूज़, अगर कोई अनप्लेजेंट न्यूज़ है, दुखद न्यूज़ है, टू बी अनाउंस, यूज दिस ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये ऑर्डर ले आएंगे। अगर अनप्लेजेंट न्यूज़ है, प्लेजेंट न्यूज़ है तो 231 का फॉर्मूला लगेगा। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। देखो, यू, शी एंड आई, यू सेकंड पर्सन, शी थर्ड और फिर आई फर्स्ट पर्सन, हैव बीन कमेंटेड फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की सक्सेस पर। प्लेजेंट न्यूज़ है, 231 लगा। आई, यू एंड शी, एक, दो और तीन, ये थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हैव बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, हमें उत्तरदायी ठहराया गया है उस प्रोजेक्ट के फेलियर के लिए, ये अनप्लेजेंट न्यूज़ है, तो यहाँ पे 1 2 3 रूल लगेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्या कहता है? वाइल मेकिंग कंपेरिजन, अगर हम जो कंपेरिजन करते हैं ना, तुलना करते हैं प्रोनाउन में, द प्रोनाउंस कंपेयर्ड शुड बी ऑफ द सेम केस, तो कंपेरिजन सेम केस का होगा, नॉमिनेटिव का नॉमिनेटिव से और ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव से होगा। इट मीन्स इधर बोथ शुड बी ऑफ द नॉमिनेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज एज इंटेलिजेंट एज ही, तो यहाँ पे शी का कंपेरिजन हिम से नहीं किया जा रहा है, ही से किया जा रहा है, क्योंकि शी यहाँ पे क्या है? नॉमिनेटिव है, तो इसका कंपेरिजन किया जाता है एज इंटेलिजेंट एज, एज और एज लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे हिम की जगह क्या आएगा? ही आएगा। दिस इज इनकरेक्ट, शी एंड हिम आर बीइंग कंपेयर्ड, तो शी इज नॉमिनेटिव केस, तो हिम इज इन ऑब्जेक्टिव केस, तो रिप्लेस हिम बाय ही बताया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है फोर्थ का, इफ ए सेंटेंस बिगिन विद इट एज अ सब्जेक्ट फॉलोड बाय एनी फॉर्म ऑफ बी, अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है और सब्जेक्ट के बाद आ रहा है वोज, वर, इज, एम, आर एटसेट्रा, देन द प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होगा। इट वोज मी नहीं होगा, इट वोज आई होगा, सॉरी इट वोज आई होगा। ठीक है, दैट वाज हिम नहीं होगा, दैट वॉज ही होगा, क्योंकि वॉज आ गया। ठीक है, इट वॉज देम, यह वो थे, तो इट वॉज देम नहीं आएगा, इट वॉज दे आएगा, क्योंकि वॉज आ गया,
इसके बाद यूज़ होगा ना वो नॉमिनेटिव केस होगा। हु हैव फंडेड योर होल एजुकेशन, रिप्लेस देम बाय दे, ये बताया मैंने। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इट वॉज अस हु ऑर्गेनाइज द होल पार्टी, तो इट वॉज अस नहीं, इट वॉज वी आएगा, वॉज के बाद नॉमिनेटिव केस। वैन टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव कौन से, जिनके पीछे सेल्फ लगता है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, जो भी है, योर सेल्फ। वैन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, देखो ही एक्सीडेंटली कट हिमसेल्फ, किसको रेफर कर रहा है, ही को, तो हिमसेल्फ आएगा, वाइल ही वॉज चॉपिंग द वेजिटेबल। शीला बोट ए प्रेजेंट फॉर हर सेल्फ, शीला के लिए आया, हर सेल्फ आएगा। दे इंजूर्ड देम सेल्व्स, ज़्यादा है, दे के लिए आया है, देम सेल्व्स आएगा। आई एन्जॉयड माई सेल्फ, एन्जॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो ये आई के लिए आया है। द डॉग इज स्क्रैचिंग इट सेल्फ, डॉग के लिए ईट आता है और रिफ्लेक्सिव इट सेल्फ लगेगा, ठीक है। ये मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसके बारे में बता रहा था कि मैं यहीं से कोचिंग करके आया था शुरू में, अब तो ये शायद बंद हो चुका है पिंडिकल। आगे बढ़ते हैं। द अथर साइंड द बुक फॉर मी हर सेल्फ, वी यूज दैम फॉर एम्फेसिस, आई डिड इट माई सेल्फ, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन में काउंट किया जाएगा एम्फेसिस के लिए। द अथर साइंड द बुक फॉर मी हर सेल्फ, तो हर सेल्फ किसके लिए आया है, अथर के लिए आया है। आई आई डिड इट, मैंने इसको किया, मैंने खुद इसको किया, तो माई सेल्फ एम्फेसिस दे रहा है ना, जोर दे रहा है उस बात पे, ऊपर मैंने बताया। वी यूज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा भाई। अम्यूज़, अम्यूज़ का मतलब होता है खुश करना। अवेल, यूज करना, प्रयोग में लाना। ब्लेम, दोष लगाना। कट, काटना। ड्राई, सुखाना। एन्जॉय, मज़े करना। हर्ट, चोट पहुंचाना। बी है व्यवहार करना। इंट्रोड्यूस, रिकग्नाइज करना। किल, मारना। अडेप्ट, डालना, बदलना। अब्सेंट, अब्सेंट रहना, अनुपस्थित रहना। एन्जॉय, एन्जॉय दोबारा आ गया, बीच में हेल्प बच गया, हेल्प, ये इधर इस एन्जॉय के बाद में हेल्प है, तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव आएगा। नीचे एग्जाम्पल दे रखे होंगे, देखते हैं एक बार। आई विश द चिल्ड्रन वुड बिहेव देमसेल्फ, बिहेव के बाद। ही बिजीड हिमसेल्फ, बिजी के बाद आएगा, बिजी उसमें था नहीं शायद। वुड यू लाइक टू हेल्प योर सेल्फ, हेल्प के बाद योर सेल्फ। आई सा माई सेल्फ, सी के बाद माई सेल्फ एज ए फेमस एक्टर इन माई ड्रीम, ठीक है। डो नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर वर्ब्स विच डिस्क्राइब थिंग्स पीपल यूजुअली डू फॉर देमसेल्फ, जो लोग अपने लिए वो चीज़ें करते हैं उनके बाद रिफ्लेक्सिव लगाने की जरूरत नहीं। सच एज वॉश, शेव, ड्रेस, हाइड, रेस्ट, स्टॉप, टर्न, मूव एटसेट्रा, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, क्योंकि खुद धोते हैं, खुद शेव करते हैं, खुद ड्रेस पहनते हैं, खुद छिपते हैं, खुद रेस्ट करते हैं, रुकते हैं, मुड़ते हैं, चलते हैं, है ना। ही वॉश्ड हिमसेल्फ इन कोल्ड वाटर, इनकरेक्ट, हिमसेल्फ नहीं आएगा, ही वॉश्ड इन कोल्ड वाटर, ठीक है, हिमसेल्फ नहीं आएगा। ही ऑलवेज शेव्ड हिमसेल्फ बिफोर गोइंग आउट इन द इवनिंग, तो ही ऑलवेज शेव्ड, हिमसेल्फ नहीं, क्योंकि ये खुद के लिए करेगा शेव। ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, भाई पहन पहन खुद रहा है, तो इसमें कोई दूसरा थोड़ी पहना रहा है, हिमसेल्फ हटाओ। वी ओनली यूज रिफ्लेक्सिव विद दीज वर्ब्स फॉर एम्फेसिस, ही ड्रेस हिमसेल्फ इन स्पाइट ऑफ हिज इंजरीज, एम्फेसिस करना हो तो भाई हिमसेल्फ लगेगा, मतलब रिफ्लेक्सिव लगेगा, बहुत ही अच्छा रूल है। ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन, भाई उसके इंजरी होने के बावजूद उसने खुद ड्रेस पहनी, क्योंकि इंजरी के बाद ड्रेस नहीं पहन सकते, कोई दूसरा हेल्प करता है तो उसमें क्या आएगा, ही ड्रेम्स हिमसेल्फ, लेकिन उसने खुद पहनी तो यहाँ पे हिमसेल्फ ठीक है। द स्टूडेंट आर ओल्ड इनफ टू रीड द बुक्स हिमसेल्फ, स्टूडेंट है वो इतने ओल्ड हो गए हैं, पुराने बूढ़े हो गए हैं कि वो अब जो बुक है ना रीड करते हैं, खुद खुद रीड करते हैं, तो देम सेल्फ हो गया, देम सेल्फ लगेगा, ठीक है, एम्फेसिस के लिए डाला गया है। अगला रूल लेते हैं। रूल 6 क्या कहता है, ईच अदर एंड वन अनदर, वन अनदर ज़्यादा के लिए, ईच अदर दो के लिए। ईच अदर आता है वो टू थिंग्स के लिए आता है, वन अनदर आता है तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों के लिए आता है। ईच अदर रेफर टू टू, वन अनदर मोर देन टू, ठीक है। द टू ब्रदर्स क्वर्ल्ड, दे स्ट्रक्ट ईच अदर इज करेक्ट, ठीक है। दो दो भाई लड़ पड़े, आपस में उन्होंने स्ट्रक किया, मतलब वार किया, अटैक किया। द थ्री ब्रदर्स क्वर्ल्ड, तीन भाई लड़े, एक दूसरे को स्ट्रक किया, तो यहाँ पे वन अनदर आएगा, ठीक है। अगला 7 का देखो, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए सिंगुलर नाउन इन सेंटेंस दैट ऑफ इज यूज्ड, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए प्लूरल नाउन इन सेंटेंस दोज ऑफ, दैट ऑफ और दोज ऑफ का रिपीटेशन हटाने के लिए, ठीक है। ये देखो, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया,
द स्टूडेंट्स ऑफ पिनकल आर फार बेटर देन द स्टूडेंट्स ऑफ एनी अदर सेंटर। तो यहाँ पे क्या क्या रिपीटेशन हटाया हमने, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन द पॉपुलेशन, रिप्लेस द पॉपुलेशन बाय दैट ऑफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, देन दैट ऑफ इंडिया आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे द पॉपुलेशन की क्या क्या कर देंगे, दैट ऑफ कर देंगे, दैट ऑफ इंडिया आएगा। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन दैट ऑफ इंडिया, दैट ऑफ किसके लिए आया है, पॉपुलेशन के लिए ही आया है। द स्टूडेंट्स ऑफ पिनाकल, तो स्टूडेंट्स से क्या लगा देंगे, दोज ऑफ लगा देंगे, ठीक है। एनी अदर सेंटर से कंपेरिजन कर रहे हैं, कंपेरिजन के लिए आता है ये हमेशा, दोज ऑफ और दैट ऑफ। आगे बढ़ते हैं, रूल 8 क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू टेल अस मोर अबाउट ए पर्सन थिंग हु whom दैट विच हुज आर यूज रिलेटिव प्रोनाउंस। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हु whom दैट विच हुज, हुज मैंने किसका किसकी, विच मैंने कौन सा कौन से कौन सी, हु मैंने कौन, और होम मैंने किसे किसको, और दैट मैंने दैट भी हु के लिए आता है, लेकिन ये आदमी के लिए भी आ जाता है और चीज़ों के लिए भी आ जाता है। देखो, माई मदर हु वॉज ए वर्किंग वुमन इन द 60s इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग लेडी। मेरी मदर जो वर्किंग वुमन थी, एक लेडी की बात हो रही है तो भी हुआ था, ज़्यादा के लिए भी हुआ था है, तो ये हु मदर के लिए आया है। रवि शर्मा हु इज़ 62, तो हु किसके लिए आया है, रवि शर्मा के लिए। दिस इज़ द आर्टिस्ट हुज पेंटिंग, तो किसकी पेंटिंग, आर्टिस्ट की पेंटिंग, तो हुज यहाँ पे आर्टिस्ट के लिए आया है, ठीक है। हुज पॉजिटिवनेस दिखाता है, ये बता रहा है कि हु और हुम पर्सन के लिए आते हैं, सबको पता है। ही इज़ द मैन हुम द पुलिस अरेस्टेड, वह आदमी है जिसको पुलिस ने लास्ट नाइट अरेस्ट किया, तो मैन के लिए हुम आया है। मिस्टर गुप्ता हु वर्क्स एज ए क्लर्क, तो हु किसके लिए आया, मिस्टर गुप्ता के लिए आया है। विच और दैट ये चीज़ों के लिए आते हैं, बट नॉट पीपल, ठीक है। दैट कई बार पीपल के लिए आ जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में आता है। दिस इज़ द वॉच विच माई हस्बैंड बॉट फॉर मी, यह वॉच है जो मेरे हस्बैंड ने मेरे को खरीद के दी, तो वॉच के लिए विच आया है, चीज़ के लिए, ठीक है। विच और दैट। यूज़ हु टू शो पोजेशन, अभी बता रहा था पोजेशन दिखाने के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। रवि हुज ब्रदर इज पॉलिटिशियन मैनेजेस टू, तो यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग क्लाज है, तो यहाँ पे हुज का प्रयोग किसके लिए आया है, रवि के लिए आया है, ठीक है। ये पोजेशन दिखाता है, और ये चीज़ों के लिए भी आदमी के लिए दोनों के लिए आता है। आगे चलते हैं, ये लास्ट स्लाइड है। दैट इज यूज इफ द एंटीसीडेंट इज ए पर्सन और सुपरलेटिव डिग्री इज यूज। अगर इसका एंटीसीडेंट पहले आने वाला एक पर्सन है या फिर एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो दैट यूज होगा। देखो, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन दैट आई हैव एवर मेट इज माई मदर, तो यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल है, थर्ड पर्सन सुपरलेटिव डिग्री आ गया, तो वुमन के लिए दैट आएगा। मिस्टर गुप्ता इज द मोस्ट इफिशिएंट टीचर, सबसे कुशल टीचर एक्सपर्ट, तो द सुपरलेटिव डिग्री आ गया, तो यहाँ पे दैट आया। सॉरी, इफ ऑल इज यूज फॉर पर्सन्स, ऑल पर्सन के लिए आता है, द रिलेटिव प्रोनाउन विल बी हु, तो हु आएगा। इफ ऑल इज यूज फॉर थिंग, अगर ऑल चीज़ों के लिए आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा। डो नॉट होम और विच, ठीक है। क्या बता रहा है, ऑल आता है आदमियों के लिए हु आएगा, ऑल आता है चीज़ों के लिए दैट आएगा। ऑल हु आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम्स ऑन संडे शुड, तो कौन आ रहे हैं एग्जाम में अपियर, कौन होंगे, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या आएगा, हु आएगा। ऑल दैट अपियर्स बिफोर द आइज नीड नॉट नेसेसरली बी ट्रू, जो हमें आंखों के सामने दिखाई देता है जरूर नहीं कि सत्य हो, तो जो वो आदमी के लिए चीज़ें भी हो सकती हैं, तो चीज़ों के लिए ऑल दैट आया, यहाँ पे दैट आया, यहाँ पे हुआ आया था। आगे बढ़ते हैं, ऑल दैट अपियर्स बता दे, ऑल दैट दे डिड, जो जो उन्होंने किया, तो यहाँ पे दैट आया, चीज़ों के लिए आया। रिलेटिव प्रोनाउंस दैट इज यूज विद एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नोबडी, मच, द सेम, लिटिल, द फ्यू, एटसेट्रा, तो यहाँ पे क्या दैट लगेगा, किन के बाद, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नोबडी, मच, द सेम, लिटिल, द फ्यू। दिस इज़ द ओनली ब्रांडेड शर्ट दैट आई हैव, ठीक है, दैट आया, तो ये चीज़ों के लिए भी आता है, चीज़ों के लिए आता है ज़्यादातर।
द लिटिल रेन दैट टुक प्लेस, थोड़ी सी, द लिटिल आ गया, ठीक है, उसके लिए क्या आएगा, दैट। आगे बढ़ते हैं, 9 रूल क्या कहता है, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब पॉसेसिव प्रोनाउन है, कल क्लास में बताया था मैंने। विच आर नेवर यूज डायरेक्टली, डायरेक्टली यूज नहीं होते। ए पॉसेसिव एडजेक्टिव विल बी यूज बिफोर ए नाउन डायरेक्टली। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इनके बाद एक नाउन आएगा भाई, क्योंकि ये पॉसेसिव डिटर्मिनर है। और पॉसेसिव डिटर्मिनर एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव एक ही बात है। ही इज यूज एज ए पॉसेसिव प्रोनाउन एज वेल एज पॉसेसिव एडजेक्टिव। देखो, हर्स हाउस इज लोकेटेड, गलत है, हर्स हाउस नहीं, हर हाउस आएगा। देयर फादर वर्क इन बैंक, नहीं, देयर फादर आएगा, तो यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे, ठीक है। दैट हाउस इज हर्स, ये ठीक है, ये अकेला आएगा, ये यही बात बता रहा है, ये मैं कल बता चुका हूँ। होप आप क्लास आपको समझ में आई होगी। आगे हम और इसके रूल करेंगे, दूसरा टॉपिक करेंगे, जो भी आपको जिसमें इंटरेस्ट हो टॉपिक का नाम नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।